वो जो पैनिक आया था बैंक निफ्टी में, अब वो सबसाइड हुआ है और अभी भी बैंक निफ्टी वो 44,000 वाला बैंक निफ्टी जो गिर के 39,500 तक आ गया था, वहां से करीब 1,500 पॉइंट भागा है। ठीक है, 1,500 पॉइंट करीब बैंक निफ्टी भागा है। मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पर और 1,000 पॉइंट का मूव बाकी है। और अगर एसबीआई के नंबर्स अच्छे आ गए आज, और एसबीआई के नंबर्स मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट आवर्स में आ जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मार्केट आवर्स के बाद है, अगर उसमें नंबर्स अच्छे आ जाएं और उसमें वो एक मार्केट को एक भरोसा दिला सकें कि अदानी से कोई सिस्टमिक रिस्क नहीं है सिस्टम को, और एसबीआई को खास तौर से, और एसबीआई सबसे बड़ा बैंकर है इस देश का, अगर वो कॉन्फिडेंस ये किसी भी तरीके से दिखा दें तो मुझे लग रहा है कि आप अगले हफ्ते और 1,000 पॉइंट की रैली देखेंगे बैंक निफ्टी में, प्रोवाइडेड आज का लो। हर चीज़ में एक आपको वो स्टॉप लॉस लगाना है। दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपके लिए ब्यूटीफुल सेटअप है आज का लो स्टॉप लॉस। तो तेजी का आगाज हो चुका है, तेजी की वापसी होती हुई किन किन स्टॉक्स में वो और अग्रेसिवली रिफ्लेक्ट हो रहा है वीरू? बैंक तो है ही, लग रहा है कि सुबह जितनी संगीत थी शाम उतनी रंगीन है ना। लुक एट अदानी एंटरप्राइजेस, आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर 1438, मतलब एग्जैक्टली जब पेन में थे हम लगभग 35% एक समय डाउन थे। इस वक्त अदानी एंटरप्राइजेस, दरअसल हुआ क्या, अभी मैं पिछले कुछ समय टाइम्स में स्टैट्स देखा था, अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस दोनों में ही ओआई शेड हुआ है। यानी एक बार 3 डिजिट में जाने के बाद पूरे दिन लगभग 10:30 से लेकर अब तक शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट कवरिंग। और एक और चीज देखिए, कंफर्ट इन 2 स्टॉक्स से आया बाजार को, निफ्टी डे हाई पर है। आप जरा बैंकिंग में वो स्टॉक फ्यूचर्स देखिए जो कि ओआई अपनी तरफ लॉन्ग तरफ खींच रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 5.6% ओआई एडिशन लॉन्ग। पीएसयू बैंक्स, आई थिंक जब भी हम अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का जिक्र कर रहे थे, पीएसयू बैंक्स की सबसे ज्यादा हैमरिंग हो रही थी, लेकिन आज वो नहीं है। कैनरा बैंक 5% ओआई एडिशन एट डे हाई। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस वक्त सुपर लॉन्ग और करीब करीब 3% के ओआई बिल्डअप के साथ ये भी एक स्मार्ट रिकवरी की तरफ बढ़ता हुआ एसबीआई। तो क्रिटिकल पार्ट है ये। बैंक्स में अगर आप देखें अच्छा एक्शन है। दूसरा एक और खेमा जहां से स्ट्रॉन्ग पुलबैक मिल रहा है या फिर सहारा मिल रहा है हर्षदा, वो है H2B2। H2 में भी शॉर्ट कवरिंग है। और अगर आप बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को देखें, दोनों में लगभग 2% का डिक्लाइन हुआ है। तो ये 2 स्पेस पर नजर रखिएगा, H2B2 एट डे हाई बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। और एक 2 स्टॉक्स और ऑटो स्पेस में, अशोक लेलैंड यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप है, आयशर मोटर्स और मेटल्स में काफी शॉर्टिंग। लेकिन अच्छी चीज है हर्षदा कि बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छे लॉन्ग बनते हुए, स्पेशली पीएसयू बैंकिंग। बहुत तगड़ी तेजी वहां पर देखने को मिली। इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स भी आए थे कुछ देर पहले और वहां पर भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन, तो वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है उस पीएसयू बैंक की तेजी के पीछे इसका मूव करीब 5% ऊपर। और ये इनफैक्ट ट्रेंडिंग काउंटर भी है। तो वो कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर अब आ जाएंगे। एक तो ऑफकोर्स बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसमें अच्छी खासी हरकत देखने को मिली है तेजी की तरफ। इसके अलावा टाइटन देखिए, कल नंबर्स के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिख रही थी, लेकिन आज कमेंट्री के बल पर स्टॉक 6% ऊपर है, 2449 के लेवल्स देखने को मिले हैं। बजाज फिनसर्व और सीमेंस देखिएगा 3.5% तक का इजाफा यहां पर भी बनता दिखाई दिया है। लेकिन जो ट्रिप कर रहा है या फिर गिरावट का शिकार बना है वो है डीवीज लैब। बेहद खराब नतीजे, और नतीजों ने ही दरअसल डीवीज की कमर तोड़ी है। आज करीब 12% के नुकसान के साथ यहां पर कारोबार। वहीं हिंडाल्को में भी कमजोरी। क्रॉम्पटन आज सुबह में 7% नीचे था। नतीजों पर पहला रिएक्शन इसका डाउनटिक था और डाउनटिक और गहराया है, 8.5% के नुकसान पर ये ट्रेड करता हुआ। हिंडाल्को के साथ साथ हिंदुस्तान कॉपर में भी हमने देखा दबाव का ही सिलसिला। वैसे इसके भी नतीजे कुछ खास नहीं थे, तो वहां से भी प्रेशर साफ बनता दिखाई दे रहा है आज। वैसे अगर आप ध्यान दें, अगर तेजी है ये दिग्गजों ने ही लीड की है। जैसे वीरू मेंशन कर रहे थे H2B2 काउंटर्स, ये वो तेजी की तरफ आए हैं। आपका SBI लाइफ की क्लैरिटी आई, उन्होंने साफ कहा कि बहुत कम एक्सपोजर है उन नॉन यूलिप पॉलिसीज जो 5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम वसूलती है, तो वहां पर भी रिकवरी देखने को मिली। दिग्गजों के बल पर ये तेजी आई है। वरना अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखें, जहां पर निफ्टी आपका 150 पॉइंट ऊपर है और डे हाई पर कारोबार कर रहा है, 17,760 के लेवल्स अब लगभग आ चुके हैं। और निफ्टी बैंक 450 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त दिखा रहा है। मिड कैप इंडेक्स आज अभी भी मायूस है, करीब 200 अंकों के नुकसान के साथ इस समय ट्रेड बनता दिखाई दिया। तो वहां पर अभी भी पेन दिख रहा है। बाकी मार्केट में रिकवरी जरूर आ गई है। अदानी एंटरप्राइजेस का ऑफ लो कितना है, गेस करिए? 56% ऑफ लो। देखिए ये होती है ट्रेडिंग। पोर्ट्स देखी तुरंत जरा एक बार। हाँ, 486 पूरा का पूरा ग्रुप पहले, मतलब इवन अंबुजा और एसीसी भी मेरे ख्याल से ग्रीन में आए। और सत्तावा मुझे लग रहा है अब अदानी एंटरप्राइजेस पे ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है ये, और एकदम बिल्कुल
ठीक है, कोई भी चीज़ एक लाइन में नहीं गिरती और आज 40% के करीब तक गिर गया था ये, ट्रिपल डिजिट में आया था। ट्रिपल डिजिट में आने के बाद वहाँ से 500 रुपये की इसमें रैली, जिसने कैच की मेरा सलाम और सल्यूट, और मतलब आपसे बेटर कोई ट्रेडर नहीं होगा अगर आपने आज इसको कैच किया और इसको प्ले किया है तो, क्योंकि जिगरा चाहिए उसके लिए। अनुज, कल खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे नीरव छेड़ा ने इस पर एक ट्रेड तेजी का दिया था जब मार्केट घूम रहा था, और फिर जब प्रॉफिट बुक किया तब वीरू के रेडार पर आया कि अदानी एंटरप्राइजेस किसने ले लिया, लेकिन वहां पर भी उनको थोड़ा बहुत रिटर्न्स बने। तो इट्स ऑल अबाउट बीइंग रियली क्विक, और इन स्टॉक्स में वही है जो अगर आपने टाइमली एंट्री और एग्जिट कर ली तो पैसा बन गया है दिन का, और किसी ने तो पैसा बनाया है आज। हर शख्स एंटरप्राइजेस तो नहीं, लेकिन पोर्ट्स को लेकर जितनी क्वेरी आती है ना कि यार पोर्ट्स तो लेना चाहिए। पोर्ट्स इशू इसमें ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, अदानी पोर्ट्स और अंबुजा एज स्टैंड अलोन कंपनीज मुझे लगता नहीं कोई रिस्क है, बल्कि अब तो ये फाइनल, और पोर्ट्स तो चला भी नहीं था, बाकी स्टॉक्स तो फिर भी चले थे बहुत ज़्यादा, पोर्ट्स तो एक्चुअली चला ही नहीं है, जो इनका सबसे अच्छा एसेट है वो स्टॉक तो चला ही नहीं है। इशू सारा ये था कि अगर एक ग्रुप में प्रॉब्लम आएगी तो फिर ये लोग ये भी अछूते नहीं रहेंगे। और मैं एक बात फिर बोल रहा हूँ, ये अंत नहीं है यहाँ पर, ये नहीं है कि बस अब ये बॉटम बन गया और ये स्टॉक अब फाइनली, अभी भी क्लैरिटी आनी ज़रूरी है, अभी भी सब क्लैरिफिकेशन आने ज़रूरी हैं, और अभी भी इस स्टोरी का अंत नहीं हुआ, ये मैं कह सकता हूँ आपको, अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है इस ग्रुप में। चलिए हमारे जानकारों को भी अब जोड़ना शुरू करते हैं और मंच उनके लिए खोलते हैं। राजेश सातपुते, राजेश अग्रवाल और कविता जैन हमारे साथ तैयार है अपने ट्रेड्स के साथ। कविता, गुड आफ्टरनून। एक प्लेजेंट रिकवरी स्क्रीन्स पर, क्या ट्रेड पकड़ा है आपने? Yes, good afternoon, Hajda ji. Good afternoon, everyone. So, SBI के रिजल्ट्स आने में है, बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, तो डेरिवेटिव सेटअप में कैनरा बैंक इज लुकिंग गुड, जहां 5% का OI बिल्डअप होते हुए दिखा है। सो प्राइस एक्शन इसमें फर्दर बनते हुए दिखना चाहिए। बॉटम करने की भी कोशिश किया है इसने 280 के लेवल्स पर पिछले 2 से 3 दिनों में। मुझे लगता है 299 के लेवल्स के लिए कैनरा बैंक पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस शुड बी 285। कैनरा बैंक, एक्चुअली एक काम करते हैं, राजेश अग्रवाल जी को भी जोड़ लेते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो मुझे आपसे व्यू चाहिए था जो बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स आए उस पर, जिस तरीके से उसने रिएक्ट किया, और उसको थोड़ा एक्सटेंड करें तो SBI पे आपका क्या व्यू होगा? सॉरी, आपको अनम्यूट में तो हमने कंटिन्यूसली बाय कॉल दे रखी है बहुत। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, सॉरी, हम सुन सकते हैं आपको। हेलो, गुड आफ्टरनून अनुज जी, हर्षिता जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। आपने सही कहा, बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर अच्छे आए और जिस तरीके की उम्मीद थी उससे बेहतर आए हैं, मैं कह सकता हूँ। आने वाले दिनों में हमारी इसमें बाय कॉल अभी भी कंटिन्यू कर रही है। हमने बहुत नीचे के लेवल से ऑलमोस्ट 2 फिगर्स में हुआ करता था, तब से बाय कॉल चला रखी है, इसमें कवरेज है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके के नंबर्स आए हैं आगे कंटिन्यू होते नज़र आएंगे। पूरी डिटेल अभी देखनी पड़ेगी, फिर भी एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे जो नंबर्स आए हैं वहाँ पर हमने देखा स्टेबिलिटी आती हुई। 1% से कम NNPA हो गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो 0.8 0.9 प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। जहाँ तक SBI की बात है, नंबर्स में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, खास करके बॉटम लाइन में हमारी ये उम्मीद है। कारण है कि कुछ प्रोविजनिंग जो NCLT के पैसे वापस आए हैं, राइट बैक हुआ है उससे, और ऑपरेटिंग लेवल्स पे भी हमारी उम्मीद है कि अच्छे नंबर्स आएंगे। NIMs 3% के आसपास आते हुए दिख रहे हैं।